तो उसमें बाबा ने अब ये फरमाया, अब एक महत्वपूर्ण विषय, आज तक गुरु मार्ग में अनेक व्यक्ति मेरे पास आए हैं, उनकी शिकायत क्या है? वंदनीय दादाजी देवी देवताओं के प्रतीकों को लपेटकर दूर रखने के लिए कहते हैं कि भाई इन्हें दूर रख दो, लपेट के जमुना जी में डाल दो, दूर रखते हैं। जिनमें सबसे पहले गणेश जी हैं। इसका कारण क्या है? श्री गणेश जी ये अत्यंत प्रखर तत्व है। खुदाउद्दीन बाबा फरमाते हैं श्री गणेश जी ये बहुत प्रखर तत्व है। श्री गणेश जी को जिस कार्य के लिए विश्व में भेजा है वह ओमकार आप अज्ञान से गणेश जी की आराधना कर रहे थे, यानी उनकी आराधना ओमकार से होनी चाहिए, ना कि आप जो कर रहे थे कि उन्हें लड्डू खिलाना है। वो क्या वो मोदक पता किसे कहते हैं? वैसे उर्दू में चूहे को, हाँ उर्दू में चूहे को कहते हैं मोदक। ओमकार आप ज्ञान से गणेश जी की आराधना कर रहे थे, इसलिए वह मैंने बंद कराई। यानी जो गणेश जी की आराधना थी वो ओमकार थी, वो बंद कराई। हम गणेश जी की आरती गाते हैं। अब हम सुबह शाम गणेश जी की पहले आरती करेंगे नवरात्रों में। सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची। मैं मराठी ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, जो तुम्हारी ये रोजाना की वार्ता है उसमें विघ्न ना पड़े, इसलिए मैं हूं। यही मतलब है ना? हाँ। नुरवी पूर्वी प्रेम जयाची, अर्थात सुखदायक। इस आरती में वर्णन की हुई अब ये अवस्था किसे प्राप्त करनी है? इस आरती में वर्णन की हुई ये अवस्था किसे प्राप्त करनी है? यानी सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, अर्थात सुखदायक दुखदायक गणेश जी की कृपा विघ्न नष्ट करके प्रेम प्रदान करती है। प्रेम समझ गए नहीं समझे? यानी जो आपकी बात है या जो आपकी थिंकिंग है उसे आपसे निकाल के और आपको प्रेम प्रदान करती है। मुझे याद नहीं आ रहा, प्रेम दान दे ही रे आरती है पंत महाराज की, निज प्रेम दान दे ही रे। प्रेम दान करती है। इस आरती में वर्णन की हुई ये अवस्था किसे प्राप्त करनी है तथा किसे प्राप्त होना आवश्यक है, ये अवस्था गणेश जी को नहीं चाहिए। यानी आज उनकी ये अवस्था जो है आपको चाहिए, गणेश जी को नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो ये अवस्था है ही। ये अवस्था आप मानवों को प्राप्त होनी चाहिए। ये अवस्था आप मानवों को प्राप्त होनी चाहिए। गणेश जी की ये आरती गुरु कृपा से कब साकार होगी? गणेश जी की ये आरती गुरु कृपा से कब साकार होगी? ये अवस्था आप भक्तों को भविष्य में प्राप्त करनी है, आगे आने वाले समय में प्राप्त करनी है, और वो आज की अवस्था है। माधव इसकी मौसी के फादर इन लॉ दादाजी ने कहा कि इनको प्रार्थना और जरा आरती सिखाओ, आरती चाहिए वो। तो कैलाश कॉलोनी में वो मेरे पास आए धोती पहन के, और मुझसे क्या लिंगी पहनता है? चलो उतारो धोती पहनो। मैंने क्या जोशी जी मुझे ठीक से बांधनी नहीं आती, अंडरवियर पहने मैं बांधता हूँ तेरी धोती।
तो पहली आरती उन्होंने ये करी, सुख करता दुख करता। तुम क्या मैं श्री गणेश कर रहा हूं तो सुख करता दुख करता। अब बोले कि अब एक हफ्ते में जबानी याद होनी चाहिए ये 7 आरती। गुरु कृपा से कब साकार होगी ये अवस्था? आप भक्तों के भविष्य में प्राप्त करनी है। ऐसी अवस्था आप भक्तों को गणेश जी के माध्यम द्वारा प्राप्त होगी, इसलिए उनका अनादर आपसे ना हो। अवस्था प्राप्त होगी इसलिए उनका अनादर, उनकी डिसरेस्पेक्ट आपसे ना हो, और योग्य समय पर वे कृपावंत होकर आप में धारण हो। इसलिए आपको गणेश जी से दूर किया, लेकिन इसके लिए आपने मुझे गलत ठहराया। आप सब नारायण अवस्था में हैं। आप सब नारायण अवस्था में क्यों है? नारायण अवस्था में क्योंकि आपको महाकारण दीक्षा है, और उससे महाकारण दीक्षा के बाद आपको नारायणी प्रतिमा है। लेकिन नारायणी प्रतिमा किस लिए है? नर से नारायण बनाया आपको, उसका नाम नारायणी प्रतिमा है। लेकिन नारायणी आप कब हुए? जब दूसरों को आप दुआ दे सकते हो, तब नारायणी हुई। ये नारायणी अवस्था है। इसके लिए कामकाज है यहाँ बैठ के, और वो कामकाज कुछ भी। और सबसे पहला कामकाज दादा ने क्या, इसकी जो भी तेरे पास आता है सलीम बाबा की दरगाह पे, उसे वहां पर ऊदी दे दे, धागा बांध दे, प्रार्थना करने को दे, तेरा भला हो जाएगा। इतनी सी सेवा शुरू करी थी मैंने। अब आपके सब कोश आनंदमय कोश में विलीन हुए हैं, यानी ब्रह्म रूप हुए हैं। आनंदमय कोश यानी ब्रह्म रूप हुए हैं। वे अब महाकारण अवस्था में ओमकार में हुए हैं। महाकारण अवस्था में ओमकार में हुए हैं। अब श्री गणेश जी प्रथमता वलय रूप में प्रकट होकर उसके बाद आप में व्यक्त होने वाले हैं। गणेश जी आप में व्यक्त होने वाले हैं। बहुत ही लंबी ये कहानी है गणेश जी की। गणेश जी वो बाल गणेश कहाँ से लाए थे दादा? है रत्नागिरी के एक सेंटर था अपना दादा का। तो दादा वहां पर होटल में ठहरे हुए थे, तो देखा कि चौराहे के ऊपर गणेश जी खड़े हुए इतने से। तो दादा वहां आए और क्या के, तो उन्होंने क्या, इस देवी ने, ये स्थान मेरा है, देवी ने छीन लिया है मुझसे ये देवी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो देवी ने क्या कि नहीं, ये स्थान मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगी। तो दादा ने क्या, कोई बात नहीं, आप यहाँ पधारो देवी से, और उनसे क्या कि आप मेरे साथ चलो। तो दादा जब उठाए तो उन्होंने ऐसे उठाया, बोले नहीं मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ के चलूंगा। तो दादा एक कंधे पे बैठा के गाड़ी में पूना तक लेके आए। फिर उसकी उसमें द्वारका माई, सतारा में, हाँ सतारा में, द्वारका माई में उनको लाके रखा, और सब भक्तों को बुला के कहते थे इनको नमस्कार करो, गणेश जी हैं। उसके बाद 5वीं या 4थी सेमिनार हुई, तो उसमें गोवा के अंदर, तो वो गणेश जी ने क्या, मैं भी चलूंगा वहां। तो दादाजी ने कंधे पे बैठा के पूना से गोवा लाए। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा मार्ग है जैसे कि हम और आप। हाँ,
अपने बच्चे को बैठा के कहते चलो। अब गणेश जी प्रथमतः वलय रूप में प्रकट होकर उसके बाद आप में व्यक्त होने वाले हैं। इसका वर्णन श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में किया है। संत ज्ञानेश्वर बड़े यानी बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, नंगे बैठते थे बिल्कुल एक पीपल के पेड़ के नीचे। बालजा माई माँ उन्हीं की पूजा करती थी जाके शिरडी के अंदर, और उनका स्थान है पूना में संत ज्ञानेश्वर का। एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के नीचे जाके एक पार्क है, उसमें हम गए हैं दादा के साथ। गणेश प्रथम भले रूप में प्रकट होकर उसके पास आप में व्यक्त होने वाले हैं। इसका वर्णन श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में किया है। वे हमारे एक गुरु बंधु आपको बताएंगे, गुरु बंधु। हाँ, टिल्लू के भाई हैं, नरेंद्र भाई। चलो नरेंद्र भाई होंगे। गुरु बंधु। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद जय जय संवेदना आत्म रूपा आकार चरण युगुल उकार उदर विशाल मकार महामंडल मस्का कोट हे तिन्ही एक वटले तेज शब्द ब्रह्म प्रगटले ते में श्री गुरु कृपे न मिले आदि बीज अर्थात अर्थात अर्थात। पिछले सम्मेलन में आपको बताया था कि आपका जो उसका बीज आत्मलिंग है, जो उसका बीज आत्मलिंग है, श्री गुरु ने हमें गुरु भक्तों में धारण करके दिया है। तो श्री गुरु ने आत्मलिंग को हमें गुरु भक्तों में धारण करके दिया है। उस समय हमें इसका बोध नहीं हुआ था। इसी तरह श्री गुरु ने जो ओंकार साधना हमें सिखाई है उसका भी रहस्य हम अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन अब वह धीरे धीरे प्रकट होने वाला है। अब वो धीरे धीरे प्रकट होने वाला है। आकार चरण युगल, श्री गणेश जी के चरण मतलब आकार यानी कारण। आकार का मतलब यह, अब ये शब्द ऐसे हैं जिसका मतलब आकार चरण। ओम की 3 मात्राएं आ उ मा आ। ओम आकार यानी श्री गणेश जी के चरण है। उकार यानी श्री गणेश जी का विशाल उदर है। श्री गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। संपूर्ण विश्व यानी आकाश गंगा तक इस सृष्टि का जितना अस्तित्व दिखाई देता है वह और उसके भी परे इतना विशाल श्री गणेश जी का उदर है। उनकी उदर मतलब हाँ पेट है, उदर है। माकार यानी स्वरूप, महामंडल के परे श्री गणेश जी का मस्तक यानी स्वरूप आरंभ होता है। यानी जिस बात शंकर भगवान ने जब ये बच्चे पैदा हुए तो इनका जो गला काट दिया था, तो वो कोई कहानी नहीं थी, ये करना था। इसलिए उन्होंने हाथी का सर काट के उनके सर पे रख दिया। इस विशाल ब्रह्मांड का प्रतीक ये पिंड है। ब्रह्मांड का प्रतीक ये पिंड है। हमारे पिंड द्वारा हम यहाँ ओंकार ध्वनित करते हैं। हमारे पिंड द्वारा हम अपने यहाँ ओंकार ध्वनित करते हैं तो वह महामंडल में जाएगा। मतलब पिंड से ओंकार ब्रह्मांड तक जाएगा। इसको दादाजी ने क्या नाम दिया? पिंडी टू ब्रह्मांडी और ब्रह्मांडी टू पिंडी। आज तुम्हारा ब्रह्म ग्रंथ कौन सा है?
ये धारणा अवस्था है। इसलिए 5 कोश से ओमकार करके जो 5वां ओमकार है, ये है। तो जी यहाँ पर बहुत सुंदर दादाजी ने बताया, देखिए हम लोग, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन वो उसकी माने समझ नहीं पाता हूँ। अभी देखिए आपने पढ़ा ब्रह्मांड के प्रतीक, ये पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। वैसे शक्तिपीठ है गोवा में जो दादा ने स्थापित की, वो ब्रह्मांड है और उसका प्रतीक सभी सेंटर है। ब्रह्मांड का प्रतीक, और ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड का प्रतीक जो गोवा में है, उसका प्रतीक है चरण पादुका। चरण पादुका यानी ओम एक तरफ है और बाबा की दोनों पादुका, वो प्रतीक है। इसी जब ये प्रतिमा प्रकट हुई तो जलानी बाबा ने कहा कि इसके वास्तु प्रतिमा मत रखो, अभी जाओ वहां पर पहले, तो तब क्या कहते हैं, अजमेर शरीफ, उनकी यहाँ से उनका प्रसाद लाओ, एक नारियल लाओ वहां से, एक चादर लाओ वहां की, हाँ, और अब इसको जाके शक्तिपीठ बनाओ। और दत्ता की पादुका सोन चांदी की बना के रखो। ओमकार ब्रह्मांड तक जाएगा और वह निश्चित जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप अवस्था यानी महाकारण अवस्था है। ये प्रत्यक्ष रूप अवस्था या ये महाकारण अवस्था है। ये जब होगा तब हमें खुद का जगत का विस्मरण होकर हम उस शक्ति में एक रूप होंगे। हम उस शक्ति में एक रूप होंगे और तब हमसे सहजता से गुरु कार्य होगा। यानी माधव, आज ये कार्य ऐसा है कि जो पिंडी टू ब्रह्मांडी होते होते ओमकार साधना से, ओम की शक्ति से एक हो गया। उसके अंदर शक्ति ऊपर है। आपके तीसरे ओमकार, जो 21 ओमकार है, तीसरे ओमकार से वो आपके अंदर धारण होती है और तीसरे ओमकार से धारण होने के बाद पूरे ब्रह्मांड में जाती है, पूरे यूनिवर्स में जाती है। यानी ये मैं इसीलिए कहता हूँ, ये क्यों मुलाकात आज जरूरी है। ये मुलाकात और ये इसलिए जरूरी है, ये सिर्फ यहीं तक ठहरी हुई नहीं है। ये यहाँ ठहरी हुई नहीं है, ये दुनिया के हर कोने में जा रही है। और अब तो दुनिया में हर कोने में जाने में एक दूसरा रास्ता भी हो गया। वो क्या रास्ता हुआ? जूम। अब वो इंडोनेशिया में बैठा हुआ क्या सुनता है? कनाडा में भी 2 लोग सुनते हैं। अमेरिका में सिर्फ पर्सन सुनता है। बाबूजी, अभी आपने जो फरमाया, इसमें जो गुरु कार्य साधक अवस्था में ही हो पाएगा या उससे सेवक अवस्था में भी हो सकता है? क्या चीज आपने अभी फरमाया कि जो गुरु कार्य है, हाँ, ये जो अवस्था है वो तो अवस्था साधक अवस्था है, तो गुरु कार्य सेवक अवस्था में भी हो सकता है या साधक अवस्था में? ये कोई जरूरी नहीं है कि आज मैं यहाँ पर कामकाज कर रहा हूं तो मेरे बाद कोई यहाँ पर पैदा नहीं होगा। ये जिम्मेदारी बाबा की है, ये मेरी नहीं है। लेकिन मुझे तो इस कार्य के एक रूप होना चाहिए ना। तुम क्यों इंडोनेशिया में बैठ के इस बार रोज सुनते हो मुझे हर संडे को? तो तुम्हारे माध्यम से कितने जा रहे हैं? ये तुम्हारा, मैंने तुम्हारी लड़की का आज 10 साल पीछे चले जाओ जरा, उसकी सारिका के।
मैंने इंग्लिश में इतना लंबा जवाब लिख के भेजा है, उसे पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं पहुंचा। अब जो मैंने उस वक्त लिखा था वो मैं फिर से नहीं लिख सकता। रात गई बात गई। इस विशाल ब्रह्मांड का प्रतीक है या पिंड। हमारे पिंड द्वारा हम यहाँ पर ओमकार ध्वनित करते हैं तो वह ब्रह्म महामंडल में जाएगा, मतलब पिंड से ओमकार ब्रह्मांड तक जाएगा और वह निश्चित जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप अवस्था यानी महाकारण अवस्था है। ये प्रत्यक्ष अवस्था यानी ये महाकारण अवस्था है। ये जब होगा तब हमें खुद का जगत का विस्मरण होकर हम उस शक्ति में एक रूप होंगे और तब हमसे सहजता से गुरु कार्य होगा। समझ गए माधव? यानी जब हम उस शक्ति से एक रूप होंगे तो इसका मतलब यह है आपकी भक्ति चाहिए सबसे ज्यादा। आपकी भक्ति कितनी है इस मार्ग और बाबा से उस भक्ति से जो है वो आप दूसरों का भला कर सकते हैं, वरना नहीं। ओमकार, ऊकार और माकार ये तीनों आप में एक हुए हैं, मतलब आप में गुरु कृपा आशीर्वाद से उत्पत्ति स्थिति और लय ये तीनों शक्तियां बीज रूप में धारण करके दी हैं। बीज रूप में धारण करके दी है, यानी इसका मतलब अध्यात्मा से बीज रोपना। तेरी भजन करूं अब दूता, तेरी भजन करूं अब दूता, अहर्निशी लागली चिंता, अहर्निशी लागली चिंता, याने नाही। चलो छोड़ो। बाबूजी हाँ बाबूजी, इसमें आपने जैसे बताया अपनी की धारण करा के दी है, तो मतलब भक्त को कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई साधन नहीं करना, कोई सिद्धता नहीं करनी है, उसको ऑलरेडी दे दिया है, खाली बस उस पे चलना है। मैं समझा नहीं धीरज। और जी आपने फरमाया कि गुरु ने हमें धारण करा के दे दिए है, अभी हमें कुछ करना नहीं है, तो ऑलरेडी हमें दे दिया है। अच्छा मत करो, हमें गुरु ने दी है, लेकिन क्या तुम उस गुरु की श्रद्धा पे को भक्ति भी नहीं दोगे? हाँ बस भक्ति करनी है, बस और कुछ नहीं। तो भक्ति करनी है तो क्या होगा? भक्ति करनी है। तुम्हारी भक्ति से दूसरे का भला हुआ तो उसकी आत्मा ने तुम्हें दुआ दी, भगवान को नहीं। ऑफ कोर्स बाबूजी, सत्कर्म पैदा हुआ बाबूजी, पुण्याई। लीना के साथ बैठ के हंसो मत। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? यार संजीव तुम भी हंसो ना, तबीयत बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। एक रूप हुई तब शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ। शब्द ब्रह्म प्रकट होने से आपके द्वारा सहजता से बिना विचार किए हुए, आपके द्वारा सहजता से बिना विचार किए
ओमकार प्रकट होगा। अभी आपको उसको मांगना नहीं है, वो तो होगा ही होगा। यही तो गुरु कृपा है भाई। मतलब अब ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको किताबें पढ़ने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि संत ज्ञानेश्वरी पढ़ने जाएं, बैठे। मैंने धीरज माधव, मैंने 18 हिंदी जब करी इसकी, तो उसका ट्रांसलेशन नागपुर में डॉक्टर बाल थे, उनकी आज भी सेंटर है, जहां से नागपुर जाता था और उनके यहाँ बैठ के हिंदी करता था। वो कराते थे हिंदी। वो नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे इंग्लिश के, वो कराते थे। उसके बाद दादाजी ने उससे कहा कि तुम वो पढ़ो, क्या कहते हैं, वो नहीं, गुरुचरित पढ़ने के बाद फिर जिसमें इसका था नाथों का, गुरुचरित नाथों का, वो पढ़ो। फिर बाद में सूफी, फिर तो सूफी का तो साक्षात ये दरगाह जाओ, वो दरगाह जाओ, वो दरगाह जाओ। विस्मरण होकर हम उस शक्ति में एक रूप होंगे और तब हमसे सहजता से गुरु कार्य होगा। आज ये है माता, मुझे पक्का यकीन है आज के दिन। आज ये अवस्था नहीं है कि जो निराकरण दादा ने लिखे थे वही निराकरण आज करने हैं। क्या करना है फिर? जो तुम्हारी वाचा इस बात इतनी प्रेम देना चाहिए आने वाले भक्त को, उससे कार्य हो। वो होना चाहिए। तुम्हारे मन में क्रोध नहीं होना चाहिए। दुखी कष्टी आहे त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं। शब्द में प्रकट होने से आपके द्वारा सहजता से बिना विचार किए ओमकार प्रकट होगा। मतलब अब ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको किताबें पढ़ने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल ओमकार करना है। धीरज, आज के दिन ये अवस्था इतनी प्रकट हो गई है कि दिन में 3 दफा 11 ओमकार अवश्य करने हैं। वनी दादाजी ने कहा, कहां तक पढ़ाई लिखाई की है? सिर्फ 4ठी कक्षा तक। आज उनके माध्यम द्वारा शब्द ब्रह्म प्रकट हो रहा है। ये कैसे? आज उनके माध्यम द्वारा शब्द ब्रह्म प्रकट हो रहा है, ये कैसे? शास्त्रों, यानी एक आज के दिन आपके पास एक इतना बड़ा प्रूफ है कि दादाजी ने जो कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन उन्होंने आज जो कुछ भी कार्य स्थापित किया, उससे आज भक्तों के मुंह से शब्द ब्रह्म प्रकट हो रहा है। ऐसा गुरु कोणा ना होंगे, सहज लीला दाग दी। माध्यम में साधना प्राप्त न, ये कैसे? शास्त्रों पर आधारित किताबें पढ़कर आपको ओमकार साधना प्राप्त नहीं हो सकती। ओमकार साधना प्राप्त नहीं हो सकती। मुलाकात में समझाया हुआ ज्ञान विचार वंदनीय दादाजी जी द्वारा सहजता से कैसे प्रवाहित होता है। वंदनीय दादाजी के माध्यम में उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों शक्तियों का एक रूपत्व हुआ है। इन तीनों शक्ति का
एक रूपत्व हुआ, उत्पत्ति स्थिति लय, इन तीनों का लय एक हुआ, रूपत्व हुआ है। इसलिए उनके माध्यम से द्वारा शब्द ब्रह्म प्रकट होता है। ये अवस्था हमें प्राप्त होने के लिए हम सब ने उस बीज में पूर्णता विलीन होना चाहिए, पूर्णता विलीन हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए हमें श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। यानी हमारा अस्तित्व बाकी नहीं रहना चाहिए, हमारा अस्तित्व बाकी नहीं रहना चाहिए। तब आपके लिए जो कार्य है, हमारा अस्तित्व माधव जो हम लेके पैदा हुए थे, जो 80% माइनस में था, वो अस्तित्व आज 0% भी माइनस में नहीं है। ऐसी अवस्था विलीन होना चाहिए, यानी हमारा अस्तित्व बाकी नहीं रहना चाहिए। तब आपके लिए जो कार्य है उसे अवसर प्राप्त होगा, तब आपके लिए वो कार्य जिसे अवसर प्राप्त होगा। उस बीज में हम कैसे खुद को भुला सकते हैं? उस बीज में, यानी जब ऐसा बीज लगा दिया तो हम उसे कैसे अपने दिल से भुला सकते हैं? हमारा अस्तित्व पूर्णता कैसे विलीन हो सकता है? ये वन्नी दादाजी हमें सिखा रहे हैं। वन्नी दादाजी से एक रूपक हमने ये सीखना चाहिए, क्योंकि किताबों द्वारा आपको ओंकार साधना प्राप्त नहीं हो सकती। किताबों द्वारा आपको ओंकार साधना, क्योंकि माधव जैसे मैंने अभी कहा, आज के दिन तुम्हारा शब्द, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसका तो तय करना पड़ेगा तुम्हें। और ये जब तुम मुलाकात लोगे तो ये अपने आप तय हो जाएगा। ये तुम्हें नहीं सिखाना, क्यों ना, क्यों? नहीं बेटा, क्योंकि वाचा से वाणी है। अभी वाचा से वाणी है। वाणी की कहानी क्या है? इसीलिए तो नेहा कि लड़की का जो नाम रखा है वाणी रखा है। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने दादा से कहा कि तुम अब सुप्रिय हो जाओ, अब मेरे पास बाद में आना। फिर क्या करूं मैं? उन्होंने क्या कि तुम फौरन यहां से मेरे पास से जाके पंत महाराज के पास जाओ और वहां पर उनसे शब्द ब्रह्म ले। तो पंत महाराज ने क्या कि बैठ जाओ, 8-7 आरतियां करो मेरे साथ बैठ के। तब पंत महाराज उनके गले में बैठ गए। आप में से कौन कौन गया है बालाकुंद्री? तो पादुका देखिए पंत महाराज के नीचे पत्थर की, क्या आग निकलती है जब उसका अभिषेक करो तो। मैंने कम से कम नहीं करी होगी, 10 दफा करी होगी। 3 तो सेमिनार करे पंत महाराज की। तुम आई थी? अरे तुम बड़ी पुरानी हो। नीतीश का था उस जमाने में। शादी हो गई थी तुम्हारी? नीतीश किताबों द्वारा
आपको ओंकार साधना प्राप्त नहीं हो सकती। वंदनीय दादाजी सदैव गुरु कार्य को आगे ले जाने में कार्यरत रहते हैं, आगे ले जाने में कार्यरत विचार इसमें रहते हैं। वंदनीय दादाजी ने हमें दी हुई अवस्थाएं से एक रूप होकर वे अवस्थाएं धारण करके हमने वंदनीय दादाजी के प्रयत्नों में सहकार करना है, शामिल होना है, उसको आगे बढ़ाना है। यही विनती मैं आज आप सबसे कर रहा हूं। जरा अंदाजा लगाओ, एक इतना बड़ा सूफी जिसे बाबा ने छोटा बाबा नाम दिया है, वो आपसे विनती कर रहा है, वो आपसे विनती कर रहा है। एक भक्त ने प्रश्न पूछा, ये जन्म में देवादिक मातृपित इतरेजन जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ये 5 ऋणानुबंध है, और गत जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ये 2 ऋणानुबंध है। गत जन्म के, फिर से पढ़ना हुई, ये जन्म में देवादिक मातृपित इतरेजन जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ये 5 ऋणानुबंध है जो आप हुए, और गत जन्म के पीछे जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ये 2 ऋणानुबंध है। क्योंकि उस जमाने में उस बहुत जब गुरु मार्ग में थे हम, तो क्या होता था, मरे, फिर खाया पिया, जन्म लिया, फिर मर गए, करते 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 80% माइनस में आ गए। आज निधीश, मेरा अपना विचार ये है, ये जो साधना है और ये जो प्रार्थना है, हे भगवंता नारायण आमचा कुटुंबाचा उद्धारा करता, ये दोनों चीजें कर्म को बढ़ने नहीं देगा। लेकिन रास्ता तो सबके लिए, हर चीज के लिए जो दुष्कर्म है उसको भी तो जिंदगी है ना। तो अपना क्या ठीक करना पड़ेगा, आचरण बराबर। और मैं इसमें समझता हूँ एक और बात, आचरण आज के दिन अपने आप समझ जाएगा, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि पहले तुम्हारा क्या था, उच्चार आचार विचार, अब उल्टा हो गया, विचार आचार फिर उच्चार, बराबर है ना? पहले वाचा थी, आज वाणी हो गई। लेकिन वाणी का स्वरूप क्या है? ओम। आज गुरु तत्व काय में है? ओम में। वही गुरु है। अनका क्यों है बेटा वो गुरु? क्योंकि तीनों तत्व है उसमें। दत्तनाथ सूफी उसके अंदर, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, दत्त शशान वासी, मुक्ति न मांगे मुक्ति न लगे, मुड़वी समरसी। दादी सदैव गुरु कार्य को आगे ले जाने में कार्यरत रहते हैं। वंदनीय दादाजी ने हमें दी हुई अवस्थाओं में एक रूप होकर वे अवस्थाएं धारण करके हमें वंदनीय दादाजी ने
प्रयत्नों से सहकार्य करना है। यही विनती मैं आज सबसे कर रहा हूँ। एक भक्त ने प्रश्न पूछा, ये जन्म में देवाधिक मातृपितृ सृजन जन्म जन्मांतर और जन्म कर ये 5 ऋणानुबंध है, और गत जन्म के जन्म के कुछ रह गया, वही है। हाँ, गज और पिछले जन्म के 2 ऋणानुबंध जन्म करो और जन्म जन्मांतर, और गत जन्म के ऋणानुबंध जन्म कर्म, ये 2 ऋणानुबंध है इस जन्म के। जन्म कर्म और जन्म जन्मांतर नहीं, जन्म कर्म, जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म। अभी जन्म जन्मांतर के जो ऋणानुबंध है वो अभी वो पूरे हो गए, वो पूरे हो गए। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं कर्म, उसमें हम जन्म जन्मांतर के कितने बढ़ा रहे हैं। आप गत जन्म के नहीं है आपके पास, लेकिन आज आप भक्ति कितनी कर रहे हैं। जो भक्ति आप कर रहे हो, भक्ति से जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है भक्ति करके, उस शक्ति को आप उपयोग कहाँ कर रहे हैं। अभी माधव, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं अभी यहाँ से निगीज में आज यहाँ से अभी उठ जाऊं, तो इतनी बातें मैं नहीं कर सकता। ब्रह्म रहे, ये कारण वहाँ, ये कारण अवस्था है। आज जो बोलता हूँ वो धारण होता है, और धारण होता है तो ये वाचा से निकलता है तो वातावरण में जाता है, वातावरण से दुनिया में जाता है। दुनिया में जाने के लिए क्या है आज? दादा क्या करते थे? मैं ये लगाऊंगा तुझे। पहले सेमिनार में आके मुलाकात नहीं देते थे, पहले ओमकार साधना करते थे। ओमकार साधना से फिर लोगों के अंदर, क्योंकि फिर उससे जो शब्द ब्रह्म निकलते थे वो लोगों में धारण होते थे, क्योंकि गुरुवाणी ये जन्म की जन्म कर्म और गत जन्म के जन्म जन्मांतर जन्म कर्म, इनमें क्या फर्क है। वंदनीय दादाजी ओमकार के 4 पहिए होते हैं। दादाजी कार के 4 पहिए होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। कार के पीछे के 2 पहियों में से गति मिलती है, कार को पीछे के 2 पहियों से गति मिलती है। इसी तरह आपका प्राप्त जीवन आपके गत जन्म, इस जन्म में जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्ण ऋणानुबंध के अनुसार व्यतीत होता है। कार में पीछे के 2 पहियों की गति पर निरंतर रखना तथा उसे आवश्यकता के अनुसार दिशा देने का कार्य आगे के 2 पहिए तथा स्टीयरिंग करते हैं। आगे के 2 पहिए तथा स्टीयरिंग करते हैं। यही कार्य आपके जीवन में ये जन्म में जन्म जन्मांतर जन्म का ऋणानुबंध
और बुद्धि करती है। जन्म कर्म और ऋणानुबंध और बुद्धि करती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो दुष्ट अवस्था है वो क्या है? डोरे डोड़े मैं ऊपर से उतर के आया, संजीव का डिब्बा देखा, पहले इनके पास पहुंच गया कि कैसे देखा मुझे, आंखों ने बताया। संजीव का एक सेब उठा के खा गया, दूसरा आंखें नहीं होती तो वो संजीव बेचारा वो भी वो उसको नाश्ता करने के लिए लाया था। देने का कार्य आगे के दो पहिए तथा स्टीयरिंग करते हैं। यही कार्य आपके जीवन में ये जन्म के जन्म जन्मांतर जन्म कर्म ऋणानुबंध और बुद्धि करते हैं। जन्म कर्म ऋणानुबंध और बुद्धि करते हैं। और जी हाँ, और जी जन्म जन्मांतर ये तो सब इनका तो विमोचन हो चुका है, तो अभी तो कोई बंधन नहीं होगा, मतलब नहीं बंधन नहीं है, लेकिन वो ऋणानुबंध जो पहले तुम्हारे आत्मा के चारों तरफ थे वो अभी तुम्हारे देह के बाहर हैं, उसे विसर्जन करने के लिए न्यास है। डेली साधना। हाँ डेली साधना। ये थोड़ी है कि आज मैं 9 बजे उठा तो आज साधना नहीं करूंगा क्योंकि 10 बजे दफ्तर पहुंचना है। दफ्तर कैसा, छुट्टी दो। लीना तो तुम्हारे लिए 6 बजे से नाश्ता बनाए बैठी है, तुम क्यों नहीं उठे? देख लो बाबूजी, देख लो। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और आप तेज गति से जाते हैं तो आप सीधे खाई में जाओगे। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और आप तेज गति से जाओगे तो खाई में जाओगे या पहाड़ों से टकराओगे। इसलिए पीछे के दो पहियों की यानी गत जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म की गति को नियंत्रण करने के लिए ये जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म आगे के दो पहियों के समान है और योग दिशा में जाने के लिए स्टीयरिंग यानी आपकी बुद्धि है जो समतोल रखना आवश्यक है। आज आपका विमोचन किया है दादाजी ने, तो विमोचन क्या किया? सबसे पहले कर्म विमोचन, और कर्म विमोचन का स्थान अंदर नाभि। तो नाभि को क्या दीक्षा दी? अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा का मतलब अध्यात्माते बीज रोपना, वो दीक्षा। तो अब तुम फिर से रोजाना पूरी मछली इतनी मोटी मोटी खरीद के लाओ और लीना से कहो तलो इसे, और खाए जा रहे हैं। 2 पैक शराब पी लिए। तो कर्म को तुम बढ़ा रहे हो या हम बढ़ा रहे हैं? हंसो मत, दांत मत दिखाओ, बंद करो दांत। कर्म तो है अलग से। बुद्धि और समतोल रखना आवश्यक है।
गत जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ये दो ऋणानुबंध से प्राप्त जीवन को गति है। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो ये 60 साल की मंजिल पूरी करने में गत जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ये ऋणानुबंध गतिमान होते हैं। इस 60 साल की जिंदगी को अगर 60 मील का रास्ता माना गया तो ये 60 मील या रास्ता सीधा सरल नहीं होता। ये रास्ता सीधा सरल नहीं होता। गत जन्म के अनुसार गत जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म आपके ये जन्म में कार्यान्वित होते रहते हैं। आपके ये जन्म में कार्यान्वित होते रहते हैं। लेकिन आज माधव कार्यान्वित होते रहते हैं, लेकिन आज वो विसर्जन भी होते रहते हैं। आज आप अपने आप सब अपने आप को विजुलाइज करो। तुम सुबह को उठे, आज के दिन तुम्हारा विचार क्या रहता है? भाई सामूहिक साधना है, अनुष्ठान के रूप में चलना है। तब वो उसके लिए तुम्हें कौन जो शक्ति तुम्हारे पास है, हाँ, वो तुम्हें धक्का देती है, चलो जल्दी चलो, अरे रेड लाइट आ गई, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। और 2 दिन पहले से भाई संडे आने वाला है, संडे की सुबह का कोई कार्य नहीं। ये अवस्था प्राप्त किसने कराई? गुरु। ये क्योंकि आज तुम्हारे पास गत जन्म की ये अवस्था नहीं है कि जो कि अरे छोड़ो यार, साधना कैसी हो जाएगी। लेकिन बाबू जी गत जन्म के पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पॉजिटिव गत जन्म के थे वो भी तो हमें सहायता करते हैं। वो आज है नहीं, वो है नहीं है पॉजिटिव जो पॉजिटिव थे गत जन्म के जो अच्छाइयाँ थी, तभी तो यहाँ आ गए। तभी तो तुम यहाँ क्यों आए हो? इसीलिए तो हम कह रहे हैं वो भी हमें हेल्प करती है। हाँ, नहीं तो तुम आए क्यों हो? नहीं आए तो थे पैसे मांगने के लिए, लेकिन रुक गए कहीं और। सच बात है। और भी बहुत खाली पैसा ही मतलब। अरे और पैसे भी तुम्हें ये भी मिला, और पैसे भी कितने दिए? एक टेंडर के लिए गए थे कल, बेचारी बीवी यहाँ रो रही थी। मैंने कहा कि रो मत, उसे कुछ नहीं होगा। फिर मैंने पूछा कि आ गए वापस? बोली हाँ आ गए। मैंने अभी भी रो के कह रही हो आ गए? और जन्म कर्म आपके ये जन्म में कार्यान्वित होते रहते हैं। तब कहाँ पर सीधे जाना है, तब कहाँ पर सीधे जाना है, कहाँ पर मुड़ना है, इस तरह के यथा योग्य जाने के लिए ये जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ऋणानुबंध कार्य करते हैं। ये जन्म के जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म कार्य करते हैं। इन चारों ऋणानुबंध का कार्य बुद्धि के नियंत्रण में होता है। इन चारों जन्म का कारण बुद्धि के नियंत्रण में होता है। कार्य करते हैं, इन चार नियंत्रण में होता है। लेकिन आपकी बुद्धि आज स्थिर नहीं है। ऐसा क्यों? इसका कारण इस प्रकार है। इसका कारण इस प्रकार है। बुद्धि आपकी नियंत्रण में क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है। आज आपने विचार किया, एक आपका मतलब दादा क्या था? दादा क्या ये नहीं था कि भाई कल माधव आ रहे हैं तो पनीर बना लो। एक हफ्ते का दादा मीनू बना के देते थे कि लंच में ये होगा और डिनर में ये होगा। मजाल है कि उसके अलावा इतना सा भी हो जाए। अब इत्तेफाक से 10 कराट से 10 लोग आ गए दादा के पास, तो वहनी क्या करती थी? ये नहीं करती थी कुछ नहीं, उन्होंने जल्दी से पानी उबाला कढ़ाई में
और बेसन एक दूसरे गैस के उसके ऊपर चूल्हे पे एक पतीला भर के चावल रख दिया और उसमें मसाला डाला, प्याज डाला और डाल के अब बेसन डालती जा रही है और चलाती जा रही है, बेसन डालती जा रही है, चला रही है। पता है इसे क्या बोलते हैं? थाल पीठ, पिछला पिछला पिठला, पिठला पीठ। यू आर राइट। तुमने मुझे करेक्ट करके कोई अच्छाई नहीं करी, क्योंकि तुम मराठी हो, मैं तो हिंदी हूँ। तो वो दादाजी करते थे, यानी कोई चॉइस नहीं थी तुम्हारी कि नहीं ये होना चाहिए, तो है सो खाओ। 15-15 आदमी दोपहर को 3 बजे आते थे और वैली उन्हें खाना खिलाती। माधव में जब पूना जाता था तो दादाजी कहते थे कहाँ ठहरोगे? तो प्रभात रोड पे एक प्रभात होटल था, कोने पे है, बिल्कुल कोने पे। तो वहाँ 4 रुपए में कमरा मिलता है, तो मैं वहां ठहरता था। तो बोले क्यों ठहरे हो? क्या कुछ पैसे कोई तुम्हें दे गया है? चलो सामान उठा के लाओ और नीचे नीचे। तो जब पहली दफा मुझे तो मैं नीचे जाके सोया, तो सुबह को 15 मिनट की उठने में देर हो गई। जब देर हो गई तो देखा कि मैं उठा, मैंने बहनी के पास गया, बहनी चाय। बाबूजी आपको चाय आज भी मिलेगी, क्योंकि दादा कह गए 15 मिनट लेट क्यों उठे, चाय मत देना ही। नहाए हम, नहा के कपड़े, तो कपड़ों के लिए ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर सुखाने पड़ते थे कपड़े, तो सुखा डाल दिए। अब शाम को उठाए नहीं, सुबह को देखा कि जब निबट गए तो वहां पर पहुंचे कि भाई दादाजी ये कपड़े, हमारे कपड़े, धोती नहीं मिल रही है, बनियान नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या कि तुमने शाम, लक्ष्मण राव रहते थे वहां, लक्ष्मण राव ने क्या कि आपने उठाए नहीं, फिर तो दादा के कमरे में मिलेगी। अब दादा के कमरे में मांगने गए, तो बोले कच्छा पहन के आओ, आज तुम्हारे याद सजा है। कपड़े सूख गए तो उठाओ, इस्त्री करो और सुबह को फिर पहनो उन्हें। अदब इतनी सख्ती करते कि कुछ हद नहीं। अगर तुमने ये कह दिया खाने की टेबल के ऊपर कि दाल में नमक कम है, दाल उठा लो इसकी प्लेट से, ये दाल नहीं खाए। अरे कम है तो खा, जो खाना सामने आया उसकी बेइज्जती क्यों कर रहा आपके टाइम में तो बहुत ऐश किया हम लोगों है? ने। आपके समय में तो बहुत ऐश किया था। मैंने कहा आपके समय में जो सेमिनार हुए सब लोगों ने बहुत ऐश से खाया, बहुत अच्छे से खाया। तुम भी थे क्या? नहीं, यहाँ पर हाँ, आपके टाइम तो आपने अरेंज किए सेमिनार। मानवों के ये जन्म और गज जन्म पर निर्भर है, मानवों का ये जन्म गज जन्म पर निर्भर है। फिर मानवों का भविष्य काल किस पर निर्भर है? अगर वर्तमान काल को भूतकाल का ज्ञान हुआ, अगर वर्तमान काल को भूतकाल का ज्ञान हुआ, तो भविष्य काल अपने आप ही सुंदर हो बनेगा, अपने आप ही बनेगा। वर्तमान काल में आपके पास ये दैहिक संपत्ति है, वर्तमान काल में आपके पास ये दैहिक शक्ति, दैहिक संपत्ति है। उसके द्वारा अगर आपको परमेश्वर की कृपा आशीर्वाद से भविष्य काल में क्या प्राप्त होगा तथा भविष्य काल में कौन से संकट आएंगे, ये पता चला, तो आप खुद अपना भविष्य काल बनाओगे, तो खुद आप अपना भविष्य काल बनाओगे।
जैसे आज आप कहीं जा रहे हैं, उसमें कोई विघ्न आने वाला है, और इस बात का एहसास आपके सूक्ष्म मन को हुआ, और होता है, हुआ, तो आप आज के बजाय कल शाम, आपके बजाय कल काम करने जाओगे। मतलब आपका आज का खतरा आप खुद टाल सकते हैं, ज्योतिष आपके संकट टाल नहीं सकते, ये अवस्था लेकिन आज है, ये अवस्था आज है ये, क्योंकि आज तुम्हारे पास तुम्हारे पांचों कोशों को पांचों दीक्षाएं हैं, और तुम्हारे अवस्था क्या है? नारायणी अवस्था, यानी तुम्हें नर से नारायण बनाया और नारायण से नारायणी बनाया। यानी मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूं, जोगेश से मैंने कहा, कामकाज को बैठो, नारायणी अवस्था प्राप्त होगी आपको। टाल सकते हैं, ज्योतिष आपके संकट को टाल नहीं सकते, वे उनके बारे में केवल बता सकते हैं। इसलिए इस कार्य के आरंभ से ही मेरी भूमिका क्या रही है। अगर आपको भविष्य के बारे में पूछना है तो आप कहीं भी जाइए, लेकिन अगर आपको भविष्य बनाना है तो आप इस गुरु मार्ग में आइए। दादा अक्सर कहते थे कि मैं भविष्य बताता नहीं हूं, भविष्य बनाता हूं। नर अवस्था में गत जन्म मतलब आपका भूतकाल है, नर अवस्था में गत जन्म मतलब आपका भूतकाल है, और ये जन्म यानी वर्तमान काल है, और आज आपको प्राप्त हुई ये नारायण अवस्था, ये आपका भविष्य काल है, आपका ये जन्म आपके गत जन्म के कारण पराधीन है, तकलीफ में है। ये जन्म में से आपका गत जन्म बाहर निकाला तो आपका ये जन्म स्वतंत्र हो जाता है, और गत जन्म भी स्वतंत्र हो जाता है, और गत जन्म भी। हाँ, यही दादा ने किया। क्योंकि ओमकार साधना शुरू करने से पहले ये अवस्था तुम्हें दे दी थी, अध्यात्म आते बीज रोग। तब आपके गत जन्म में समाये हुए विषयों में से जो विषय आपके जीवन के लिए पोषक हैं, वह आपकी देह में धारण होने लगते हैं। वो आपकी देह में पोषक है, फेवरेबल है, वो धारण होने लगते हैं। जब आपके ये जन्म में ऐसी धारणा क्रिया होती है, तब आपका सूक्ष्म मन आपको घटनाओं के बारे में स्फूर्ति से एहसास कराता है, आज के दिन ऐसा अक्सर होता है कि भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसे आज नहीं करते, कल करें। ये एहसास आपकी नर अवस्था में आपको नहीं होता, क्योंकि आपकी नर अवस्था में आपके ऋणानुबंध के दोष आपकी देह को शुद्ध स्वरूप में रहने नहीं देते। नर अवस्था में क्या होता है, आपके गत जन्म को देहिक अवस्था नहीं है, गत जन्म यानी अब पिछले जन्म को आपको देहिक अवस्था नहीं है, इस जन्म में है। उस जन्म के ऋणानुबंध आपके साथ, गत जन्म की देहिक अवस्था का आपने गत जन्म में विसर्जन किया है, इसलिए आपका गत जन्म का कोई भी पुराना ऋणानुबंध आपके गत जन्म के विषयों में बाधा नहीं डाल सकता, और वह विषय सहजता से
आपके ये जन्म में प्रवाहित होते हैं, ये जन्म में प्रवाहित होते हैं। आपका ये जन्म अपूर्ण है, ये जन्म, आपका ये जन्म अपूर्ण है? हाँ, आपका ये जन्म अपूर्ण है तथा उसमें अनेक दोष हैं, इसलिए आपके गत जन्म में प्रवाहित हुई प्रेरणा या संकल्प या संकेत आपके ये जन्म में धारण नहीं हो सकता, और अगर धारण हुआ तो भी स्पष्ट रूप में अंकित तथा प्रकट नहीं हो सकता। आकृति में दिखाए अनुसार आपका ये जन्म रिसीविंग स्टेशन है। ये जन्म आपका रिसीविंग स्टेशन है और गत जन्म ट्रांसमिटिंग स्टेशन है। आपके ये जन्म में आपके गत जन्म का परिणाम कब होता है? आपके ये जन्म में आपके गत जन्म पिछले जन्म का परिणाम कब होता है या आपके गत जन्म के अच्छे बुरे विषयों का लाभ या उपद्रव कब होता है? जब आपके पास गत जन्म के विषय धारण करने के लिए देह होती है। धारण करने के लिए देह होती है, मरने के बाद देह नहीं है। तब आपके ये जन्म में भी आपके अनेक विषय हैं, सब ऋणानुबंध है, लेकिन अभी आपका ये जन्म ट्रांसमिटिंग अवस्था में नहीं है। आपका गत जन्म अभी ट्रांसमिटिंग अवस्था में है, परंतु उसके पास देहिक अवस्था नहीं है, है। बस घड़ी मत देखो, अच्छा? हाँ, बस यही पैरा करूंगा मैं। नहीं है। आपके ये जन्म में आपके गत जन्म का जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म ये ऋणानुबंध है, जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध है तथा आपके गत जन्म के सत्कृत नहीं, सत्कृत, आपके सत्कृत का मतलब पिछली बार बाबू ने बताया है। आपने पिछली बार बताया है। क्या बताऊं ना? सत्कृत वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तुम कितना देते हो? आप जो करवाते हैं। हाँ, रोज कहते हो संजय ये कर रहा है, संजय ये कर रहा है, संजय ये कर रहा है। परसों कह रहे थे संजय को निकाल दो। आप संजय नहीं, आप संजय मैंने क्यों कहा जानते? एक कहावत है क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अपनी दाढ़ी देखने लगा। तथा आपके जन्म के सत्कर्म और दुष्कृत हैं, वह ट्रांसमिटिंग अवस्था में है, लेकिन उन्हें कार्य करने के लिए माध्यम की यानी देहिक अवस्था की आवश्यकता होती है, वो नहीं होती है। और आपके गत जन्म को देहिक अवस्था नहीं, आपके ये जन्म को देहिक अवस्था है, लेकिन आपके ये जन्म के अपूर्णत्व तथा दोषों के कारण उसमें गत जन्म के विषय पूरी तरह से धारण नहीं हो सकते। ये जन्म भी अपूर्णत्व है, दूसरे विषय है। ये जन्म में भी हमारे पास दूसरे विषय हैं, लेकिन अभी तुम करो ना, अभी वो गत जन्म बचेगा नहीं, इसी जन्म में खत्म करके तब जाना है। ये अवस्था तुम्हारे पास आज प्राप्त है, इसी जन्म में तुम्हें ये जाना है।
फिर आपके गत जन्म के विषय कब कार्यान्वित होंगे? जब उन्हें दैहिक धारणा के लिए अनुकूल दैहिक अवस्था प्राप्त होगी। अनुकूल दैहिक अवस्था प्राप्त होगी तभी वह विषय आपकी दैहिक अवस्था द्वारा कार्य करेंगे। दैहिक अवस्था द्वारा कार्य करेंगे। गत जन्म के अनेक विषय धारण करके आप ये जन्म में उन विषयों के अनुसार कार्य करते हैं और ऋणानुबंधों की अदायगी करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। जब आप प्राप्त जन्म में गुरु मार्गी होते हैं, जब आप प्राप्त जन्म में गुरु मार्गी होते हैं, तब वे विषय आपके काया वाचा मन में धारण होते हैं। गुरु मार्गी होते हैं यानी ये अवस्था आज जो आप ये अटेंड कर रहे हो, आज जो आप ये कार्य कर रहे हो, ये नहीं है। आपको अगला जन्म भी आपको गुरु मार्ग में प्राप्त हो। किस कदर दादा महाराज ने कितना सोच समझ के और एक वो बना रखा है। अब आपके ऊपर है। वो एक फिल्म का गाना है ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में वो अवस्था धारण होते हैं। और आपके काया वाचा मन का जो एक मार्ग है, मतलब वाचा मन का एक मार्ग है, वो गुरु मार्ग है। उसमें रुकावटें निर्माण करते हैं। इसलिए वे विषय जिस मूल अवस्था में यानी आपकी गत जन्म की अवस्था में होते हैं, वह अवस्था ही आपके ये जन्म से बाहर निकालनी है। ये जन्म से बाहर निकालनी है मतलब आपका गत जन्म आपके ये जन्म से बाहर निकालना। आपका गत जन्म ये जन्म से बाहर निकालना है। और एक बात कहूं, जहां तक मुझे अंदाजा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप इसीलिए बैठे हो, आप इसीलिए बैठे हो। आज आपके पास गत जन्म के ऋणानुबंध जो है नहीं है, लेकिन जितने हैं वो विसर्जन होने के लिए यहाँ बैठे हो। हैं? Any question? Any question? No. बाबूजी, हाँ बोल। बाबूजी, अभी इसमें ये भी आया था कि हमारे गत जन्म के सत्कृत भी है, तो मतलब हमारे अच्छे बुरे दोनों कर्म है गत जन्म के। मतलब अभी आपने पढ़ा था कि हमारे गत जन्म के सत्कृत भी हमारे साथ आए हैं। लेकिन आज जो इतनी प्रखर तुम्हें ये कार्य करना है, उसका कारण ये है कि उससे वो ऑटोमेटिक विसर्जन होंगे जो बुरे कर्म है बाबूजी। हाँ, ऑटोमेटिक विसर्जन होंगे और हो रहे हैं। बाबूजी, इसी को गति कहते हैं। हैं? ये
जो क्या बोलते हैं, इसी को गति कहते हैं, जो जो क्या कहते हैं पुराने लोग हैं उनको गति मिल रही है, ये भी माध्यम है वो? नहीं, गति गति और है, गति गति ये नहीं है। गति तो तुम्हारे पास गुरु कृपा है, लेकिन अभी हाँ, इसमें इच्छा वासना भी है क्या? अब सवाल यह है, तुम यहाँ तो तुमने मुझे 10 साल तुमने मुझे झूठ बोल के इधर से उधर किया है, लेकिन अगर तुम इंडोनेशिया से भी करोगे तो क्या गत जन्म के कर्म इसी जन्म में और बढ़ जाएंगे। लीना बेचारी को हंसी आ रही है, लेकिन वो मुंह पे हाथ रखे हुए। आज तुम्हारे पास देखो, तुम इस जन्म में, पिछले जन्म में तुम नहीं थे दादा के साथ या इस मार्ग में, अब इस मार्ग में हो तुम। ये गत जन्म के कर्म ये सारिका को और इसको तनुज को नहीं आएंगे। और ये तुम्हारे ऊपर ही बहुत निर्भर है कि तुम उनको पालते कैसे हो भाई। ये जन्म तो 100% गत जन्म के ऊपर निर्भर करता है। अभी मैं आप सबको एक बात बताता हूं। 2 साल से ये मंदिर बंद है, मगर 2 साल के अंदर शायद मेरे ख्याल से 2-4 दिन ऐसे गुजरे हों कि जब मैं यहां आके बैठा ना हूं सुबह को। लेकिन माधव इसको कैसे तुम वो करोगे? यानी मैं यहां आके बैठा, उससे पूछ लो आप, 10 फोन आना शुरू हो जाएंगे कामकाज के, और अगर ऊपर हूं तो कोई नहीं आएगा। आते हैं लेकिन ये हर चीज की, हर बात की धीरज। देखो, ये मार्ग जो है भक्ति मार्ग है। आने वाले भक्त से जितना तुम प्यार करोगे, कर्म तुम्हें छोड़ता चला जाएगा। तारीख 3 तारीख। चलो, और कोई सवाल? अरे भाई 5 मिनट ठहर जा यार, अब हम उठ ही रहे हैं। चलो 11 ओमकार करो।
करो भाई आप करो। हो गए। हाथ जोड़ो। सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका गणेची आता. उपासनेला दृढ चालवा हे, भूदेव संतासी सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलको. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.